तो आप लोग का बैच है ये रहा, राइट। मैं साहिबा जी ने अपना डैशबोर्ड भेजा हुआ है, ये रहा, ठीक है। साहिबा जी कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं मुझे, ठीक है, एंड देन फिर हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इवेल्युएशन क्राइटेरिया होगा वो बेस्ड ऑन इन पॉइंटर्स पे होगा, है ना। यही यही हुआ था डिस्कशन, राइट। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले तो आप डैशबोर्ड थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ज्यादा नहीं, 2 मिनट लेना है बस आपको। बताइए फास्ट। साहिबा जी आवाज आ रही है ना? हाँ, यस सर। ठीक है। दो तो मिनट बस में एक एक्सप्लेन मिनट में करना अपनी है, हाँ। फाइल ओपन करती हूँ। यहाँ मैंने शेयर किया हुआ स्क्रीन पे वैसे। ओके ओके सर, ओके। हाँ, आप स्क्रीन पे देख के बता सकते हैं। हाँ, ये रहा। बताइए क्या अप्रोच आया माइंड में आपको, एंड क्या आपने कैसे क्या किया, एंड क्या प्रेजेंट कर रहा है ये डैशबोर्ड। ज्यादा टाइम नहीं लेना है, जस्ट मैक्स टू मैक्स 2 मिनट। आपको स्क्रीन दिख रहा है मैंने जो शेयर किया, बताइए था। यस सर, दिख रही है, यस सर। ठीक है। सर इसमें जो मैंने एक्सप्लेन करा है मैं आपको इसमें बता देती हूँ। इसमें मैंने कोई दो, इसमें मैंने क्लस्टर चार्ट बनाए हैं, और हम्म, मैंने इसमें पाई चार्ट बनाया है एक, और स्लाइसर्स मैंने ऐड करे हैं इसमें, और ठीक डोनर है। चार्ट मैंने इसमें बनाया है। इसमें ठीक जो है। मैं इसमें जो एनालाइज कर पा रही हूँ हम्म। मैं, फर्स्ट ये है कि हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं वो उनका एक तो नाइट का हो गया और एक डे का हो गया, वो इस स्लाइसर के थ्रू हम यहाँ पे देख सकते हैं। और जो पेशेंट पेशेंट की अगर एज हमें अगर यहाँ पे देखनी है तो हम यहाँ स्लाइसर के थ्रू देख सकते हैं, और पेशेंट का जेंडर क्या है उसके अकॉर्डिंग हम स्लाइसर के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। जी। और इसमें हम्म। मैंने एक ये भी ऐड करा है पेशेंट का एडमिट फ्लैग ट्रू क्या है फॉल्स क्या है, इसके थ्रू हम यहाँ पे देख सकते हैं। और पेशेंट के जो रेस है, व्हाइट या अफ्रीकन एशियन, ये जो भी है ये सारी चीजें इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, उसके थ्रू हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो ठीक है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर केपीआई जस्ट एक ही केपीआई रखा है, राइट। यू नो दैट कि आप यहाँ कर सकते थे, तो बाकी केपीआई का आइडिया नहीं लगा, या जस्ट आपका मन था एक ही केपीआई शो करने का। एंड इसमें मैं कुछ करेक्शंस चाहूंगा, इसे एज अ पॉजिटिव नोट पे कंसीडर करना, मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बता रहा हूँ, बस ओके कुछ सर, ओके। करेक्शंस है, ठीक है। जी जी जी। तो पहला करेक्शन ये है कि यहाँ सम ऑफ हमें दिख नहीं रहा है कि क्या है ना। सम ऑफ क्या है ये, सम ऑफ सम के ऑफ बाद यहाँ वो था ना, स्कोर वो वाला है, पर पेशेंट साइड स्कोर। राइट, वो कुछ तो है, मतलब सम ऑफ सेटिस्फेक्शन स्कोर या जो भी होगा, बट वो दिख नहीं पा रहा है मुझे, तो ये करेक्शन होगा हमारा, जी ठीक है। जी जी सेकंड, पॉजिटिव्स भी मैं बताऊंगा। पॉजिटिव्स ये कि आपने ये स्लाइसर पेशेंट एज का बहुत अच्छा लिया है, ठीक है। जी। थैंक इसमें यू ये सर। रेंज स्लाइडर एकदम परफेक्ट सिलेक्शन है। बंदा एज सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग ये डैशबोर्ड फिल्टर हो जाएगा। यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन भी ले सकते थे, बट उससे बेटर यही वाला रहता, राइट। क्लियर ऑल जी स्लाइसर आपने सही यूज किया है। पेशेंट जेंडर के बेस पे आपने विजुअल को स्लाइस किया हुआ, ये भी अच्छी बात है, ठीक है, वेरी गुड। जी। सेकंड, इन सब विजुअल्स में आपसे फ्लो फ्लो में टाइटल मिस हो गया, या आपने पर्पसली टाइटल को मिस किया है यहाँ पर? मैंने टाइटल मिस नहीं करा, मैंने टाइटल था तो उसको मैंने हटा दिया, थोड़ा ज्यादा स्पेस ले रहा था तो मैंने वहां से इसको रिमूव कर दिया। ओके, ठीक है, बस कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन हाँ, टाइटल हमें दिखना चाहिए था इधर, जी क्योंकि जी हमें जी। ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये तो चलो रेसेस हैं, बट ये क्या है ना, वाई एक्सिस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा ये है, राइट। स्कोर है, वही जो पेशेंट साइड स्कोर है ना, वो यही है। हाँ, राइट, बट तो वो तो आपके नेक्स्ट। कहने पे मुझे चलना जी पड़ेगा। जी हाँ, जी जी यहाँ मुझे विजुअल में वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कोई जी दूसरा अगर देखेगा तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जी जी। चलिए, बाकी आपने थीम यूज किया या मैनुअली कलर फिल किया इनके लिए? पहले तो मैंने इसमें मैन्युअली किया, फिर मुझे हाँ, थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, फिर मैंने थीम यूज कर लिया। मैंने ऑरेंज करके फिल किया था, ऑरेंज और हाँ, पिंक का किया था, दो कलर पर्पल का, फिर ठीक मैंने है, ये थीम यूज कर लिया। ओके, वेरी गुड। एंड वन मोर करेक्शन कि ये आपका जो पेज आया है, ये पेज लेआउट सही है, बट ये विजुअल इतना छोटा क्यों आ रहा है, इतने एरिया में ही क्यों आ रहा है ये? कुछ नहीं कैनवस ये साइज सर, का इशू हुआ है? ये हाँ, ये एरिया तो ठीक है सर, बट जब इसका पीडीएफ कराना तो आई डोंट नो कि ये इस टाइप से आने लगा, फिर मैंने सोचा आपको फाइल भेजूं तो वो फाइल फिर सेव ही नहीं हो पाई।
ठीक है, इसके पीछे इशू होता है कि हमारा कैनवस साइज अलग हो जाता है, विजुअल साइज अलग हो जाता है, ये रीजन हो जाता है। ठीक है, ओके ओके ये मैं ओके। करेक्ट कराऊंगा, मैं इसीलिए मैं कह रहा था स्क्रीन शेयर करने के लिए। कल आप करेंगे ना ओके कनेक्ट, तो मैं आपको बता दूंगा ये जी कैसे होगा। ठीक है, सेकंड ओके थिंग, आपके पास डेटा है पहले से, ये जी तो चलो एज अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था तो आपने जैसा था बना के दिया, जी बट जी टाइम लेकर के ये पूरे वीकेंड का, पूरा वीकेंड जितना आपने सीखा है उतना जी सब एक्सप्लोर करो इसमें। मुझे मल्टी पेज रिपोर्ट बना के दे सकते हो, मल्टी पेज बना के दो, जितना एनालिसिस हो सकता है, जितने केपीआईज हो सकते हैं, जितना मैक्स आप फाइंड कर सकते हो, वो सब चाहिए विदाउट टेकिंग सिंगल हेल्प। ऑनलाइन कुछ हेल्प नहीं लेना। के ठीक है, श्योर जितना सर। याद आ रहा ओके है उतना ही रखना है। कोई थीम, कोई ऑनलाइन, कोई बैकग्राउंड, कुछ हेल्प नहीं लेना। हाँ, जितना जी वीडियो से आप कवर कर सकते हैं मेरे वाले, उसी से करना है, क्योंकि मुझे ये देखना है कि मेरा सिखाया हुए का क्या आउटपुट है। राइट, ये बात जी क्लियर है? सर। ठीक है, जी गुड। सर। चलिए, सेकंड, जसमीत जी आपका कहाँ है डैशबोर्ड? इस वाले में, फिफ्थ वाले, 5 बजे वाले में? ठीक है, ये रहा। ओके, चलिए एक्सप्लेन करिए। हाँ, ठीक है। अप्रोच क्या माइंड में आया पहले? हाँ, अप्रोच माइंड में ये है कि पेशेंट जेंडर के हिसाब से हम अगर काउंट लेंगे तो हमें शो हो जाएगा कि कितने मेंबर्स आए हैं, जेंडर के हिसाब से भी फीमेल, मेल और नॉन, कितने नॉन कनेक्टेड। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंने पाई चार्ट बनाया है। ओके, यहाँ पर आपका काउंट ऑफ पेशेंट आईडी बाय मोमेंट के बेसिस पर, ठीक है, एएम पीएम के बेसिस पर, पेशेंट जेंडर आपने यहाँ ले रखा है, डिपार्टमेंट रेफरल इधर आपने लिया, राइट। कॉलम चार्ट, सेकंड वाला, ये मैंने डिपार्टमेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? तो ये एवरेज पेशेंट स्कोर का, और जिसमें एडमिट है और एडमिट नहीं है, ये शो कर रहा है एवरेज। राइट, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये डेटा क्यों आ गया? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये तो नहीं आना चाहिए। एडमिट फ्लैग की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमें। हमें यहाँ पर एज अ एडमिट फ्लैग को स्लाइसर में लेना था। ठीक है, यहाँ ट्रू फॉल्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। यहाँ पर आपने एवरेज ऑफ पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर बाय डिपार्टमेंट रेफरल शो करो। एडमिन फ्लैग की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है, ये ऐसा स्लाइसर पे आएगा। ठीक है, बाकी ये वाला विजुअल सही है आपका। पेशेंट वेट टाइम आपने सही लिखा, लेकिन ये मेरा स्लाइसर है जसमीत जी, तो स्लाइसर के लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ बीच में ये मेरा एरिया वेस्ट गया है ना, वो चीज है। यहाँ पर मैं कुछ और एनालिसिस प्रेजेंट कर सकता था, राइट। हाँ, यहाँ पर कुछ और शो कर सकते थे हम। ठीक है, बाकी काउंट ऑफ पेशेंट रेस बाय डिपार्टमेंट रेफरल, ठीक है, यहाँ पर भी ये भी विजुअल सही है। आप देख रहे हैं ना दोनों में, मतलब कितना अलग अलग अप्रोच है, राइट। यहाँ पर साहिबा जी ने एकदम अलग बनाया, आपने एकदम अलग बनाया, ये शो करता है कि डेटा को हर बंदा अपने नजरिए से देखता है और उसके बेसिस पर डैशबोर्ड बनता है। तो सोचिए मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ सकती है इसकी, राइट, जब हम डेटा को अपने अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये पेशेंट, यहाँ पर मोमेंट के बेसिस पर 48.76% यहाँ पर जो है 48, 4.58 या 49 आपने काउंट शो किया है, इन्होंने सम शो किया है, राइट। दोनों का अलग अलग है, लेकिन साहिबा जी यहाँ पर ना काउंट ही आना चाहिए था। ठीक है, ऑल ऑल दो आप सम भी यूज कर ओके सकते सर। हैं, गलत नहीं है, गलत नहीं है। आप बस ये चेक करना चाह रहे एएम में कितने बंदे आए उनको सम कर जी लो, या पीएम में कितने बंदे आए उनको काउंट कर लो। ठीक है, वो दोनों सेम रिफर यहाँ पर कर रहा है, राइट, तो वो गलत ओके नहीं सर। जाएगा। हाँ, सही है वो भी। बाकी पेशेंट जेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने काउंट निकाला या सम आपने निकाला, एंड हमने ये चेक किया कि जिन्होंने अपना जेंडर नहीं बताया, ठीक है, तो वो काफी कम डेटा है हमारे पास, है ना। यहाँ पर वो ऑलमोस्ट पॉइंट में डेटा है हमारे पास, राइट। तो ज्यादातर आप चेक करोगे तो भाई ठीक है, बराबर ही है। फीमेल आपके पास थोड़ा सा कम है कंपेरेटिवली टू आपका मेल के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर ही है, राइट। तो आपके यहाँ पर चार विजुअल बन पा रहे हैं, जिसमें पेशेंट आईडी, एएमपीएम, पेशेंट रेस आपका डिपार्टमेंट के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, है ना, जेंडर के बेसिस पर आपने पेशेंट आईडी का काउंट किया। इसमें और भी बन सकता है, ठीक है, और आप बनाना। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपने यहाँ इमेजेस को रेफरेंस में लिया है। ठीक है, आई का क्या यहाँ पर रेफरेंस है, क्या शो करना चाह रहे हैं? जा रहा है ये साइट पे, तो यहाँ ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है?
पीडीएफ पे भी काम करता है, ये बात आपको नहीं पता? यही तो प्लस पॉइंट है। आपने एक्शन ऑन किया उसका? नहीं ऑन किया होगा, दिखाओ। नहीं नहीं, ये तो आप वैसे मैनुअल आए ना, ऐसे थोड़ा ना आना है। इस पे कंट्रोल पे जब हम क्लिक करते हैं, एक्शन पे जाते हैं, वेब यूआरएल पे, हाँ यूआरएल तो आपने दिया है, एक बार कंट्रोल से क्लिक करो। हाँ ये ओपन तो हो रहा है, राइट? ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर जब हम ये इमेज में कन्वर्ट, ये पीडीएफ में लेते हैं ना, तो ये यूआरएल रेफर होते हैं मेरे, ठीक है? क्योंकि ये इमेज फॉर्म का पीडीएफ नहीं है, ये देखिए, ये डेटा सब सिलेक्ट हो सकता है, ये सब देख रहे हैं, ये प्रॉपर पीडीएफ है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सारे वैल्यूज, तो सेम एज इट इज ये भी वर्क करता है, राइट? एक बार इसका दोबारा भेजना मुझे, देखता हूँ, ठीक है? बाकी टाइम लेकर के और इसे बनाओ। इसमें विजुअल्स आपने कुछ ठीक दिखाए हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट का आपको टाइम नहीं मिल पाया आई थिंक, राइट? इफेक्ट्स आप नहीं दे पाए इधर, थोड़ा बहुत राउंडेड कॉर्नर्स वाला हमने सीखा था ना, ठीक है? सबसे नेगेटिव पॉइंट इसमें सबसे बड़ा जो गया है, आपसे केपीआई मिस हो गया, ठीक है? केपीआई आपको एटलीस्ट कुछ तो शो करना चाहिए था, ठीक है? पूरा केपीआई मिस है, तो केपीआई को रखेंगे और बाकी इसका थोड़ा लेआउट करेक्ट करेंगे, बाकी ठीक है, राइट? एंड ट्राई टू क्रिएट मोर पेजेस, है ना, राइट? चलिए आगे आपका भाई, ये वाला नरेंद्र भाई का, ठीक है? चलिए गुड। आपने कितने पेज का बनाया ये? 2 पेज का बना दिया, ठीक है? 2 पेज में आपका प्लस पॉइंट ये है कि आपने केपीआई अच्छे से शो किए, आपने टोटल पेशेंट आपने बताया कितना है, एवरेज पेशेंट का सेटिस्फेक्शन स्कोर, बस इतना ही है? सेटिस्फाइड नहीं है क्या बंदे? है? हाँ 0 डलवा दिया था ना, ठीक है, इस चक्कर में एवरेज खराब हो गया है, ठीक है? क्योंकि वो ये भी तो हो सकता है उन्होंने नहीं दिया था, हो सकता है वो 10 होंगे सेटिस्फेक्शन, लेकिन उन्होंने दिया ही नहीं था, ठीक है? तो कोई बात नहीं, इसको हम करेक्ट करेंगे। बाकी ये सही दिया आपने, एवरेज वेटिंग टाइम बिल्कुल सही आपने केपीआई निकाला, राइट? यहाँ पर ये 2 बार क्या कर रहा है? हैं? ये तो सेम है ना, चलो ठीक है। ये क्या है? मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम आपने बता दिया, चलो ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन इसके अलावा और भी यहाँ पर पिक कर सकते थे हम, ठीक है, बढ़िया है, राइट? देन यहाँ पर आपने काउंट ऑफ पेशेंट आईडी लिया, वही जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है? काउंट ऑफ पेशेंट आईडी बाय मंथ, बहुत बढ़िया, राइट? ये वाला देखिए विजुअल अभी तक नहीं मिला था मुझे, ये बताना चाह रहा है कि हॉस्पिटल में किस मंथ में कितने बंदे मेरे पास आए, तो वो किससे पता लगेगा? सम से नहीं पता लगेगा मुझे, काउंट से ही पता लगेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है? तो यहाँ पर जनवरी से मैं देख पा रहा हूँ, अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक ट्रेंड फिक्स है, देन जनवरी से आप आपकी तरफ गया और अक्टूबर से उनकी तरफ गया, ये विजुअल अभी तक नहीं मिला था देखने को, ठीक है, वेरी गुड। देन ये क्या बता रहा है? ये डिपार्टमेंट रेफरल के बेसिस पर, नन मतलब बाहर वाले बंदे ज्यादा हैं, ठीक है? और रिनल इन्फेक्शन हो गया, गैस्ट्रोनोलॉजी, आपका न्यूरोलॉजी, आपका कार्डियोलॉजी, इन सब से बंदे थोड़े थोड़े आपके रेफर यहाँ पर हुए हैं, ठीक है? डेटा लेबल्स ऑन कर सकते थे यहाँ पर आप, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया है। नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर नरेंद्र भाई, वैसे ये विजुअल्स आपने सही बनाया, ये वाला एरिया स्पेस क्यों ब्लैंक गया इधर है? क्या चीज? नहीं तो यहाँ पर ये विजुअल यही रख लेते ना, इसे दूसरे पेज पे क्यों? ये पेशेंट के अकॉर्डिंग बना रहे थे ये पेज? अच्छा, और ये किसके अकॉर्डिंग? ये बस डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग? हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं, इमेज मंगा लेते। अच्छा ठीक है। सो यहाँ पर ये आपसे ये मिस हुआ, बाकी सही है आपका, ठीक है? और 2-4 विजुअल्स लो, बाकी और बढ़िया से बना पाओगे। केपीआई को पूरा जगह दो, ठीक है? या केपीआई इतना ही रखना है तो यहाँ पर आप इमेज रख सकते थे, देन स्लाइसर यहाँ रख सकते थे, ठीक है? सही है, थोड़ा सा अलाइनमेंट का थोड़ा सा करेक्शन है, वो आप कर लोगे। हाँ, इफेक्ट्स आपने दिए हैं, बस कॉर्नर राउंड नहीं किया, कोई बात नहीं, वो मैंडेटरी नहीं होता, वो अपने ऊपर होता है, ठीक है? हम ऐसे ही रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इफेक्ट्स हैं, देख रहे हैं आप इधर, ये इफेक्ट्स दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? और ये वाला क्या बता रहा है? सेटिस्फेक्शन स्कोर, देखो सम करके क्या फायदा सेटिस्फेक्शन का, आप बताओ, सोचो भाई, आप सेटिस्फाइड हो, मैं सेटिस्फाइड हूँ, आप सेटिस्फाइड है, तीनों ने 10-10 दिया, 30 रेटिंग हो गई, उससे क्या फायदा है? सोचो, सेटिस्फेक्शन का एवरेज निकाला जा सकता था,
सेटिस्फेक्शन पे मिनिमम निकाला जा सकता था, सेटिस्फेक्शन पे मैक्सिमम। सम का यहाँ पर उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये वाला विजुअल ठीक है, बट ये वाला विजुअल कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि अप्रैल में जितने बंदे आए उन वो सब सेटिस्फाइड थे, उन सबका सेटिस्फेक्शन स्कोर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो उससे कुछ यहाँ पर हासिल हमें नहीं होगा। ठीक है, ये वाला भी क्या है, हाँ यहाँ पर फिर फंस गए आप। ठीक है, हाँ जेंडर में यहाँ पर आपको एक करेक्शन लेना है, सम की बजाय आपको एवरेज सेटिस्फेक्शन लेना है। यहाँ पर भी सम की बजाय आपको एवरेज, तो ये विजुअल काम का हो जाएगा फिर। ठीक ठीक है, कि जेंडर, मेल जेंडर में कितना एवरेज सेटिस्फेक्शन दिया उन्होंने, या फीमेल में या नॉन क्लासिफाइड में आपका कितना दिया है। सेम एज इट इज यहाँ पर आपका मंथ के बेसिस पर। सही है, और मुझे उम्मीद है इसमें और भी करेक्शन किए जा सकते हैं टाइम निकाल के, अगर आप करोगे तो। ठीक है, चलिए बाकी कैंडिडेट जो हैं ये आए नहीं है भाई, इनकी क्लास चल रही है, कब तक चलेंगे, पूरा ही टाइम लेंगे क्या? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सो साहिबा जी, आपने डिफरेंस ऑब्जर्व किया, देखा हर एक बंदे का अलग अलग था यहाँ पर, है कि नहीं जी है? सर। है? जी हर एक ने अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करी। हिमांशु आप भाई, अब देखिए ईशा और हिमांशु, आप लोग ईमानदारी से अपना ही करना। ठीक है, 5-6 डैशबोर्ड पहुंच चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारा मिला दो, कि यहाँ से ये उठा लिया वहां से, उससे फायदा नहीं होगा। ठीक है, अपना जो आइडिया लगे वही आप लोग ट्राई करना। ठीक है, बाकी ये वीक का जी टाइम सर। मैंने दिए, इस वीक के अकॉर्डिंग अपने आप डिसाइड करना। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर अंकित ने तो बनाया ही नहीं है अभी, तो अंकित का क्या ही बात करें। ठीक है, चलो इनको आ जाने दो, फिर हम इनका देखते हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं अभी टॉपिक। रिकॉर्डिंग की जरूरत थी वैसे, हाँ चलो ऑन है। हाँ ठीक है, तो पावर भी ऑन कर लेंगे, और हमने रिपोर्ट बनाया है, शेयर भी करना आता है हमें, तो सब लोग शेयर भी करेंगे मुझे। ठीक है, पब्लिश करके, राइट। और लिंक्डइन इसे और अच्छा बना लो, तब इसे लिंक्डइन पे शेयर करना। ठीक है, अभी थोड़ा सा और करेक्ट करो इसे। एंड जब आप सेटिस्फाइड हो जाओ अपने डैशबोर्ड से, एडिटिंग स्किल्स से, डिजाइन से, फ्रंट पेज जो हमने वेलकम पेज बनाना सीखा है, जब वो सब आप बना लो, अच्छा डेटा है काफी, और अच्छा एनालिसिस हो सकता है इस पे। ठीक है, देन फिर हम उसे पब्लिश करेंगे। परफेक्ट, ठीक है। सो नाउ वी नो दैट कि भाई हमें रिपोर्ट व्यू यहाँ पर कैसे यूज करना है। हमने ड्रिल थ्रू भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया, हमने ड्रिल डाउन भी यहाँ पर पढ़ लिया, हमने कॉन्सेप्ट, डेटा का कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पर सीख चुके हैं, फिल्टर हम यहाँ पर सारे जान चुके हैं अलग अलग लेवल पे। ठीक है, टेबल व्यू भी हम यहाँ पर देख चुके हैं, राइट। और कहीं ना कहीं हम यहाँ पर डेटा बेसिस से डेटा कनेक्ट करना भी यहाँ पर सीख चुके हैं, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, एक तो डेटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट आता है, दूसरा हमारे यहाँ पर पास कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसफॉर्म डेटा का। किसका आता है गाइस? ट्रांसफॉर्म डेटा का। ट्रांसफॉर्म डेटा पे हम कब काम करते हैं जिसमें जी, कि डेटा हमारा क्लीन नहीं है, और हम डेटा को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, एंड देन क्लीन डेटा पे फिर हम रिपोर्ट्स बनाएंगे और डैशबोर्ड्स बनाएंगे। तो अभी तक जो हम बना रहे थे वो हम मान के चल रहे थे कि डेटा हमारा क्लीन था और उस पर हम वर्क कर रहे थे। ठीक है, नाउ डेटा क्लीन हमारा नहीं होता प्रैक्टिस, उसमें हमें काम कर, सो वहां पर हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की, डेटा की जरूरत पड़ती है। कोई डाउट तो नहीं गाइस? ठीक है, गुड। चलिए मैं आप लोग को एक डेटा भेजता हूं, एंड इस डेटा के बेस पे हम कंटिन्यू करते हैं, राइट। ऑर्डर्स वाला तो डेटा आप लोग के पास है ही, तो वो तो आप प्रैक्टिस कर ही लेना। ठीक है, उसके अलावा मैं आप लोग को डेटा भेजता हूं। डेटा क्लीनिंग हमें यहाँ पर परफॉर्म करना है, ये कस्टमर्स 100, लेट मी चेक, ये जो डेटा मैं सोच रहा हूँ वही है ये। हाँ वेरी गुड, ठीक है, ये वही डेटा है जो हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है, कस्टमर्स 100, और ये कितना डेटा है हमारा? ठीक है, चलिए गाइस, ये डेटा आप लोग कर लो डाउनलोड, डेटा मैं आप लोग को भेज देता हूँ। कस्टमर्स 100 वाला डेटा, ठीक है। वाईफाई का पासवर्ड
ये वाईफाई कौन सा कनेक्टेड है? ग्रास एकेडमी कनेक्टेड है, grass@301#। ठीक है, ये इसका पासवर्ड है, राइट। डेटा कर लीजिए डाउनलोड, ठीक है। नाउ वी नो दैट कि भाई हम यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर सीखा था, ठीक है। पावर बीआई में डेटा को गेट करना, तो पावर बीआई में हमें पता है डेटा कहाँ कहाँ से हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने 100 से ज्यादा सोर्सेज हमने यहाँ पर सीखे, यस या नो कैंडिडेट, ठीक है। देन जसमीत जी, हम ये मान के चलते थे कि वो डेटा क्लीन होगा, बट इन केस डेटा हमारा यहाँ पर, हमें यहाँ पर डेटा जो है वो थोड़ा सा मेस डेटा मिल गया, हमें डेटा क्लीनिंग पे हमें यहाँ पर काम करना पड़ा, ठीक है। तो हमें डेटा को यहाँ पर क्या करना है, क्लीन करना है। तो डेटा क्लीन के लिए यहाँ पर हमारे पास एक बहुत अच्छा वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, सीएसबी में ही रहने दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ, इंटरव्यूअर आपसे ये पूछता है और ये वर्ड है, क्या नाम है गाइस इस वर्ड का, डेटा रैंगलिंग, ठीक है, जिसे हम डेटा मंजिंग भी कहते हैं, डेटा क्लीनिंग भी कहते हैं और डेटा रैंगलिंग भी कहते हैं। शाइबा जी क्लियर है? इन तीनों को एक ही वर्ड से जाना जाता है, मतलब ये तीनों प्रोसीजर एक ही है, नाम अलग अलग है। क्या है? डेटा क्लीनिंग, डेटा रैंगलिंग और डेटा मंजिंग। क्या होता है ये डेटा क्लीनिंग, डेटा रैंगलिंग, डेटा मंजिंग? भाई यहाँ देखेंगे वो डेटा डाउनलोड ही तो करना है, तो उसमें और कर क्या रहे हो? नहीं अभी मंगाना नहीं है ना, अभी पहले प्रोसीजर तो समझ लो। डेटा क्लीनिंग, डेटा मंजिंग और डेटा रैंगलिंग ये तीनों एक ही है। पर्पस क्या होता है हमारा कि हम रॉ डेटा को यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। रॉ डेटा मतलब मैस इंफॉर्मेशन है और यूजेबल फॉर्मेट का मतलब हम उसे एनालिसिस पर्पस के लिए या डेटा मॉडलिंग के लिए हम इसे यूज करना चाहते हैं। डेटा रैंगलिंग के अंदर क्या क्या आता है जसमीत जी? डेटा को क्लीन करना, डेटा के स्ट्रक्चर को सेट करना। एनरिचिंग डेटा का मतलब है, हो सकता है किसी कॉलम में गलत डेटा टाइप हो, स्ट्रिंग में हो, जबकि वो क्या होना चाहिए था, न्यूमेरिकल होना चाहिए था। तो एनरिचिंग डेटा करना मतलब होता है डेटा टाइप्स यहाँ पर सिलेक्शन करना। इनकंसिस्टेंसी चेक करना, एक कॉलम में गलत एरर्स आ गए मेरे, एरर्स को चेक करना। जो डेटा में गैप्स हैं, जैसे कल के डेटा में 0 नहीं लिखा था, गैप्स था, तो हमने वो फिल किया था ब्लैंक। इन सब को हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे सो दैट ये हमारा सुटेबल हो जाए किस चीज के लिए, फर्दर एनालिसिस के लिए। और फर्दर एनालिसिस मतलब या तो डैशबोर्ड बनाना है या आगे सीक्वल में भेजना, यही काम करना था ना। ये सारे प्रोसीजर हमारे क्रिशियल होते हैं सो दैट हम डेटा का क्वालिटी और रिलायबिलिटी इंप्रूव कर पाए। किसी लिए, क्योंकि हमें एट द एंड हमें क्या चाहिए, डिसीजंस चाहिए। किस चीज के बेसिस पर? जो भी डेटा हमारे पास है, और डेटा ही गलत होगा तो डिसीजन भी क्या होगा हमारा, यहाँ पर गलत होगा। अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। सो मुझे उम्मीद है ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये बात क्लियर है भाई? जेमिनी एआई का रिजल्ट है, बढ़िया बंदों ने समराइज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मुझे यहाँ फर्दर समझाने की रिक्वायरमेंट है नहीं कि डेटा रैंगलिंग, डेटा क्लीनिंग और डेटा मंजिंग क्या होता है। इंटरव्यूअर पूछेगा, बता दोगे, ठीक है। सो जब हमारे पास ये काम हमें पावर बीआई में करना है, तो पावर बीआई में जो पावर बीआई का हमारा डेस्कटॉप है, पावर बीआई का डेस्कटॉप का तो काम हमारा क्या है, डैशबोर्ड बनाना या रिपोर्ट्स बनाने का काम। तो ये डेटा मंजिंग, डेटा क्लीनिंग, रैंगलिंग ये सब कहां करें भाई? इसके लिए नहीं, इसके लिए यहां पर हमारा आता है पावर क्वेरी एडिटर। और इस पावर क्वेरी एडिटर को एक नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं ईटीएल टूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ईटीएल टूल। ईटीएल टूल का मतलब है डेटा एक्सट्रैक्ट करना, कहां से, 100 से ज्यादा जगह से, उन सबको क्या करना, अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करना, एंड देन वापस से क्या कर लेना, लोड कर लेना। ये बात क्लियर है गाइस? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। कभी कभार इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछता है कि भाई ईटीएल और ईएलटी में डिफरेंस बताओ। तो मुझे उम्मीद है ईएलटी और ईटीएल, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये डायग्राम देखते ही समझ में आ जाएगा। ये वाला, ठीक है, राइट। एक तो ये डायग्राम है हमारे पास और इसके बेस पे ये हमारा थ्योरेटिकल डेफिनेशन, ठीक है। ईटीएल का मतलब क्या है हमारा, जो हमने सीखा है, डेटा मंगाना मतलब एक्सट्रैक्ट करना, फिर अपने अकॉर्डिंग उसे ट्रांसफॉर्म करना और फिर विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए लोड करना। और ईएलटी क्या है, एक्सट्रैक्ट करना और लोड करके रख लिया है एकदम रॉ फॉर्म में। एक चीज देखिए,
यहाँ पर ये जूस फॉर्म में है, यहाँ पर ये प्रॉपर रॉ फॉर्मेट में, ऑरेंज फॉर्म में ये, एंड देन जरूरत पड़ने पर एक एक रैक में से डेटा उठा करके ट्रांसफॉर्म किया। ये बात क्लियर है? तो ETL और ELT में बीच में डिफरेंस पूछ लेता है इंटरव्यूअर। अब इसका थ्योरेटिकल डिफरेंस है, और थोड़ा सा यहाँ पर समझिए कि ये थ्योरेटिकली हमारा कैसे बिहेव करेगा। ये हम जानते हैं, ETL रॉ डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं अलग अलग सोर्सेस से, उसी डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड देन डेटा लोड कर लेते हैं, और ELT में रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ये बात बना लेंगे अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर का यही काम है कि हम पावर क्वेरी एडिटर में यही सारे टास्क परफॉर्म करते हैं। क्लास, उम्मीद है यहाँ तक मुझे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, मैंने आप लोग को डेटा भेजा हुआ है, क्या है? कस्टमर्स डेटा। कस्टमर्स डेटा CSV डेटा है, तो आप गेट डेटा पर जाओ और यहाँ पर क्लिक करो text/CSV। ठीक है, गेट डेटा में text/CSV पे क्लिक करेंगे, यहाँ डाउनलोड पे जाएंगे और आपका जो डेटा है कस्टमर 100 CSV, उसे कॉल कर लो। ठीक है, डेटा आपने लोड कर लिया, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, और अब हम लोड नहीं करेंगे, अब हम कहाँ जाएंगे? ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि डेटा हमें क्या करना है? क्लीन करना है। जसमीत जी, आपने किसको सिलेक्ट किया गेट डेटा में जाके? एक्सेल वर्कबुक नहीं करना है ना, यहाँ पर आप देखो, पहले गेट डेटा पर गए और इस पे जाना है, टेक्स्ट और CSV पे जाना है। ठीक है, तभी तो वो आएगा, और यहाँ पर फिर कस्टमर 100 को सिलेक्ट करना है। ओपन कर लो गाइस सभी लोग। ठीक है, आ गया? कहाँ पे चलेगा फिर अब? टेक्स्ट CSV। ठीक है, यहाँ पर ये डेटा को हम लोड नहीं करेंगे, हम इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ डेटा क्लीन नहीं है। और जैसे ही ट्रांसफॉर्म करूंगा तो एक मेरे पास पावर क्वेरी एडिटर विंडो आ जाएगा, और इस पावर क्वेरी एडिटर पे हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है। चलिए, सबसे पहले यहां पर देखिए बहुत कुछ है ट्रांसफॉर्म करने को, अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे गाइस। ठीक है ना? तो अभी फिलहाल मैं एक एक करके यहां नहीं समझाऊंगा, आगे के क्लास में एक एक करके स्टार्ट करेंगे। अभी पहले इस डेटा में से ही जो काम की चीजें हैं वो निकालते हैं। सबसे पहले जसमीत जी हमारा काम होता है, यहां देखिए इधर, यहां व्यू पे जाना, किस पे जाना? और व्यू पे जा करके कॉलम प्रोफाइल और कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन और कॉलम क्वालिटी, इन तीनों को ऑन कर लेना, या कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, कॉलम प्रोफाइल को ऑफ रहने दो, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन और कॉलम क्वालिटी को ऑन कर लो। क्या क्या ऑन किया हमने? कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, कॉलम प्रोफाइल ऑफ रहने देना, ये बताऊंगा क्या है। ठीक है, इसको जैसे ही ऑन करेंगे ना, तो जसमीत जी यहाँ पर ना मेरे पास एक मेटा इन्फॉर्मेशन आ जाता है, इन्हें कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम क्वालिटी कहते हैं। ये क्लियर है? देखिए, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन और कॉलम क्वालिटी, यहाँ पर ये आ रहा है ना, इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम क्वालिटी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन खैर दोनों इंपॉर्टेंट है। समझते कैसे हैं इसे? पहला कॉलम क्या नाम है? इंडेक्स। इंडेक्स में वैलिड डेटा कितना परसेंट है? 100%। अरे वैलिड के बगल में क्या लिखा है? 100%। इसका मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है। एरर कितना परसेंटेज है? 0। एम्प्टी कितना है? 0%। वेरी गुड। नीचे देखिए यहां पर लिखा हुआ है 100 डिस्टिंक्ट और 100 यूनिक। क्या लिखा हुआ है? इसका क्या मतलब है कि इस कॉलम में एक तो 100 डेटा है, 100 नंबर ऑफ रोज है, एंड उस 100 नंबर ऑफ रोज में कितने डिस्टिंक्ट हैं? 100। और कितने यूनिक हैं? 100। मतलब कोई डेटा दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, ध्यान से समझना। अगला कॉलम मेरे पास, ये कॉलम समझ में आया? ठीक है, दूसरा कॉलम कौन सा है? कस्टमर आईडी। ऐसे हमें समझना होता है एक एक कॉलम को। 100% डेटा कैसा है इसमें गाइस? वैलिड है। एरर कितना है? एम्प्टी कितना है? यूनिक डेटा कितना है? डिस्टिंक्ट डेटा कितना है जसमीत जी? 100। क्या डिफरेंस है यूनिक और डिस्टिंक्ट में? देखिए, इंटरव्यूअर ऐसे ऐसे क्वेश्चन में फंसाएगा आप लोग को कि आप लोग को लगेगा पावर बीआई पढ़ा ही नहीं है हमने। ठीक है, ध्यान रखना। कभी कभार हम पढ़ के जाते हैं बट फिर भी हमें क्लियर नहीं होता। देखिए, ABCADEABCF, ये मेरे पास कुछ ऐसा डेटा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरे पास? यूनिक एंड डिस्टिंक्ट। ध्यान से देखना, यूनिक का मतलब जो एक ही बार मौजूद है, वो दोबारा मौजूद नहीं है। ए एक बार मौजूद है, बी कितनी बार मौजूद है? सी एक से ज्यादा। तो ये सब यूनिक नहीं है। ए नहीं, डी, डी बताइए, यूनिक है? अरे दोबारा तो नहीं है ना अवेलेबल, तो डी यूनिक था। ई यूनिक था।
बी रिपीटेड है, सी रिपीटेड है, एफ रिपीटेड, ये यूनिक है। तो मेरे टोटल यूनिक कितने हैं? वेरी गुड। यूनिक यहां पर मैं लिख दूंगा वैल्यू कितना गाइस? साहिबा जी क्लियर है ना? ये मैं मैनुअली समझा रहा हूं, ऐसा जी सर। जरूरी नहीं कि हम करने बैठेंगे, ठीक है, ऐसा हमें करने की जरूरत नहीं है, बस ये हम समझ रहे हैं। अब सवाल है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि इसमें से हर वैल्यू एक एक बार काउंट करो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इसे कर लेंगे कॉपी, यहां पर डेटा पे जाएंगे, इधर कर लेंगे पेस्ट, और यहाँ डेटा पर जाएंगे, और डेटा में क्या ऑप्शन है मेरे पास? रिमूव डुप्लीकेट, और यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। और ये जो मेरे पास बच जाएंगे, ये मेरे बच जाएंगे डिस्टिंक्ट डेटा। क्या बच जाएंगे? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है जो रिपीट हो रहा है उनको भी एक ही बार मानो, ठीक है। डिस्टिंक्ट जो है, जो रिपीट हो रहा है उनको एक बार मानो। तो टोटल डिस्टिंक्ट कितने हैं बताइए? 1 2 3 4 5 6। डिस्टिंक्ट की वैल्यू कितनी है कैंडिडेट? 6। और यूनिक की वैल्यू कितनी है? किसमें? अरे यूनिक अलग चीज है और डिस्टिंक्ट अलग चीज है, नहीं समझे? डिस्टिंक्ट का मतलब यहां पर क्या है कि नहीं, कोई भी डेटा अगर वो रिपीट हो रहा है तो भी एक बार मानो, और अगर नहीं रिपीट है तो वो है ना, दो अलग अलग इंफॉर्मेशन है ना। यूनिक का मतलब वो एक ही बार होना चाहिए उसमें, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखना, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इस कॉलम में कितने डिस्टिंक्ट हैं और यूनिक कितने हैं? अब देखना इस बात का प्रूफ। इस कॉलम को मैंने किया कंट्रोल सी, एक्सेल पर आके किया कंट्रोल वी, ये डेटा आ गया मेरे पास। अरे यस या नो गाइस? ठीक है। इस डेटा में से मैंने हर एक को किया कॉपी, एंड यहां पर किया पेस्ट, और यहां पर मैंने क्या बोल दिया? रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है। तो यहां पर देखिए कितना डेटा बचा? 93 बचा। और ये मैंने अभी आपको बताया था, अगर ये 93 बचा है तो मतलब ये क्या है मेरा? डिस्टिंक्ट है ना। अब 93 अगर डिस्टिंक्ट है तो इसमें कोई डेटा तो ऐसा होगा जो बस एक ही बार मौजूद है। मतलब हर एक डेटा का अगर मैं यहाँ पर काउंट चेक करूं तो कोई एक ऐसा डेटा होगा जो एक ही बार मौजूद है। तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पर सीधा बोलना है कि भाई यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इस डेटा को यहाँ सिलेक्ट किया, यहाँ होम पर गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, यहाँ पर हाईलाइट पे गए, यहाँ पर डुप्लीकेट पे गए, और डुप्लीकेट में क्या सिलेक्ट कर लिया मैंने? यूनिक सिलेक्ट कर लिया। ये सही है? अरे यूनिक सिलेक्ट किया कि नहीं किया मैंने? क्लास कोई डाउट तो नहीं? पक्का? और यूनिक वाले क्या हो रखे हैं? रेड कलर में हाईलाइट हो रखे हैं। इन सब पे मैंने क्या लगा दिया? फिल्टर। और यहां पर मैंने क्या बोल दिया कि इस कलर पे फिल्टर कर लो, और टोटल आप चेक करोगे तो इसका वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? कितना है? 86 वैल्यू। और यहां पर आपने चेक किया 93 थे डिस्टिंक्ट, और यहां पर यूनिक कितने हैं? यूनिक कितने हैं? 86। क्या ये बात पावर बीआई में प्रूफ हो रही है हमारी? 86 है यूनिक और 93 डिस्टिंक्ट। क्या ये क्वेश्चन कभी डाउट दे सकता है आगे इन फ्यूचर? बताइए। इंटरव्यूअर बहुत घुमा के पूछता है, ये दोनों देखने में सेम लगते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है हमारा, कि यूनिक हमारा क्या है और डिस्टिंक्ट हमारा क्या है। और हमने प्रैक्टिकली एक्सेल में प्रूफ भी करके देख लिया कि 93 कैसे निकल रहा और 86। लेकिन यही काम एक्सेल में मेहनत हो रही है हमारी बार बार, और यही काम पावर बीआई क्या कर रहा है? ऑटोमेटिक करके दे रहा है, इसलिए तो एडवांस है वो। साहिबा जी क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें बताइए। आई यस थिंक सर। यहाँ तक समझ में आया होगा। साहिबा जी? अरे ईशा हिमांशु, सही है भाई? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज नहीं आ रही क्या? सही है। चलिए ठीक है। चलिए अब आप लोग मुझे समझाएंगे आगे। लास्ट नेम बताओ, बताओ। हाँ लास्ट नेम समझाते जाओ। वैलिड 0 है। हाँ हाँ। क्या है? एक मिनट, बहुत ज्यादा जूम हो रखा है ये, इसको पहले तो 200 पे करते हैं। हाँ बताइए, ये समझ में आया? ये क्या बताना चाह रहा है? 94 यूनिक टाइटल बंदे हैं हमारे पास, है ना। चलिए कंपनी वाला समझाओ फास्ट। हाँ भाई बहुत लेट कर दिया मैंने, बहुत वेट किया है। चलिए ठीक है, बैठो। हाँ कंपनी वाला समझाइए। 100%, ठीक है, गुड। सिटी वाला पूरा ही करेक्ट है। और ये क्या है? मतलब इसमें एक डेटा जो एक बार है वो एक ही बार है, दोबारा रिपीट नहीं है। कंट्री
वेरी गुड, ठीक है। अगला कॉलम फोन नंबर में, वेरी गुड, मतलब एक बार जो फोन नंबर रिपीट हो रहा है दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है। अगला कॉलम फोन नंबर 2, वेरी गुड। अगला कॉलम ईमेल, ईमेल भी मेरे सारे यूनिक है। अगला कॉलम सब्सक्रिप्शन डेट, ठीक है। अगला कॉलम वेबसाइट। अगला कुछ है इसके बाद? नहीं, वेरी गुड। तो मैं जूम आउट कर देता हूं, तो मुझे सारे कॉलम अपने समझ में आ गए। ये बात क्लियर है ना? पावर बीआई में जब भी मैं डेटा लोड करूंगा तो अब इसके थ्रू मुझे कोई भी कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। वेरी गुड, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां देखते हैं इस एक एक कॉलम में हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या अब इसे मैं ऑफ कर दूं कैंडिडेट फिलहाल के लिए, ठीक है। वैसे जब ये पावर बीआई ऑन रहता है तो ये ऑन रहना चाहिए। अभी मैं ये कंफ्यूजन नहीं चाहता, अभी मैं चाहता हूं ये ऑफ हो जाए, ठीक है। चलिए गुड। अब यहां पर हमें एक एक कॉलम को पकड़ना है और देखना है उस पर क्या गलती है और क्या एनालिसिस उस पर किया जा सकता है। कस्टमर आईडी में कुछ इश्यूज तो नहीं है, ये बात हम यहां से जानते हैं कॉलम क्वालिटी से, नहीं है, कोई एरर नहीं है ना यहाँ पर हमारा। तो कॉलम, ये वाला कॉलम हमारा परफेक्ट है, इसमें डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नक्षत्र, क्या आपको नहीं लग रहा है एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जिसमें फुल नेम होना चाहिए? ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग क्या कर रहे हैं भाई, दोनों फुल नेम होना चाहिए ना। मतलब इन दोनों को जोड़ के मुझे किसकी जरूरत मिलनी चाहिए यहाँ पर? फुल नेम की। ये बात ध्यान रखना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों ऐड होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे करेंगे? यहां पर पावर बीआई में अलग अलग टैब्स हैं आपके, ठीक है। इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया, यहां पर मैं पेंट पे आया, पेंट में यहां मैंने पेस्ट किया, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इसे, ठीक है। ये जो एरिया है, ये एरिया मेरा क्या कहलाता है गाइस? ये एरिया कहलाता है मेरा रिबन टैब, ये हम पहले भी जानते हैं। ये एरिया क्या कहलाता है हमारा? रिबन टैब कहलाता है। इस रिबन टैब में हमारे पास मल्टीपल टैब्स हैं, क्या क्या है? होम ट्रांसफॉर्म, बैठ जाओ भाई, होम ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, ये सब हमारे टैब्स हैं, ठीक है। अरे कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। इसमें यहां पर ये जो है ये हमारा फॉर्मूला बार है, ये वाला एरिया हमारा क्या है गाइस? फॉर्मूला बार। और इस फॉर्मूला बार में ये जो लिखा हुआ है अजीब लैंग्वेज में, ये एक्सेल का फॉर्मूला नहीं है, ये एम लैंग्वेज फॉर्मूला है। कौन सा है ये? एम लैंग्वेज फॉर्मूला। इसे एम क्वेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम क्वेरी। बैग तो उतार दो, बैठ जाओ आराम से। एम क्वेरी कहते हैं, ठीक है। यहां पर मेरे जितने भी, ध्यान से देखना, मैं जितने भी पावर बीआई में टेबल मंगाऊंगा वो सब मुझे यहां दिखेंगे क्वेरी टैब में। जितने भी, अभी कितने टेबल है मेरे? एक टेबल है, तो यहां मुझे एक टेबल यहां पर दिख रहा है, वेरी गुड। यहां पर मैं जो जो अपने टेबल में चेंजेस कर रहा हूं वो सारे मुझे यहां दिखेंगे अप्लाइड स्टेप्स में। और ये कितने भी हो सकते हैं, 100, 200, 300, 400, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? पावर क्वेरी जो है ये मेरा ईटीएल टूल है, ये बात हम जानते हैं। तो ईटीएल टूल का मतलब है जब मेरा इस पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तब मैं यहां से क्या कर लूंगा, इसे क्लोज एंड अप्लाई कर लूंगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं गाइस? ठीक है। यहां पर पावर बीआई में इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और वो है कि ट्रांसफॉर्म टैब में और ऐड कॉलम में क्या डिफरेंस होता है। ऐड कॉलम टैब में और ट्रांसफॉर्म टैब में क्या डिफरेंस होता है? इस पूरे पावर क्वेरी एडिटर में ये तीन टैब ही सबसे काम के टैब हैं, बाकी टैब उतने ज्यादा यूज नहीं होते। कौन कौन से? होम टैब, ट्रांसफॉर्म टैब और ऐड कॉलम टैब। हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे एक एक फंक्शन को समझते हुए चलेंगे, ठीक है, जो जो पॉसिबल है। क्योंकि कुछ ऐसे भी है जो यहाँ अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, एंड दैट आर लाइक दिस वन, ये वाले एआई, ये एआई इनसाइड विजन हो गया, एज्योर मशीन लर्निंग हो गया, ये सब, ठीक है। तो ये इग्नोर में जाएगा हमारा, परफेक्ट। देन ये हम जानते हैं, ये हमारा कहां से आया था? ये हमारा कॉलम क्वालिटी था, ठीक है। ये कॉलम क्वालिटी के थ्रू हम अपने कॉलम का प्रोफाइलिंग समझते हैं कि ये कॉलम कहना क्या चाहता है, ठीक है। ये सारा डेटा हमारा यहाँ पर होगा। नीचे ये जो हमारा टैब है, इस टैब में हमें ये बता देगा जसमीत जी कितने रोज थे, कितने कॉलम्स थे, और ये कॉलम प्रोफाइलिंग हमेशा टॉप 1000 रोज के बेसिस पर आपको दिखाएगा। ये बात क्लियर है गाइस? ठीक है। यहाँ पर टोटल कितने कॉलम है मेरे डेटा में? टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं मेरे? 100, वेरी गुड। और यहां पर मुझे ये दिखा देगा कि ये प्रीव्यू मैंने कब यहां पर मंगाया। ये पावर क्वेरी एडिटर में कितने बजे लोड किया है मैंने? 4:38 पे, ठीक है, गुड। यहां पर मैं जो भी स्टेप्स अप्लाई करता हूं, यहां कंट्रोल जेड नहीं लग सकता, यहां पर मुझे कंट्रोल जेड नहीं चला सकता, यहां मुझे इस स्टेप्स को कट करना रहता है, और इनको बोला जाता है अप्लाइड स्टेप्स। क्या कहा जाता है इनको? और यहां पर ये देखिए कट करने का ऑप्शन आता है मुझे, ठीक है अंकित?
इसके थ्रू मैं यहाँ से कट कर सकता हूँ। किसी स्टेप्स को अगर मुझे बदलना है, मुझे लग रहा है गलत मैंने दे दिया, तो यहाँ पर ये सेटिंग का ऑप्शन मुझे आता है, तो यहाँ पर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो चेंज हो जाएगा। कुछ स्टेप्स बाय डिफॉल्ट नक्षत्र भाई पहले से बने हुए आते हैं जैसे ही डेटा लोड करते हैं, ठीक है, तो वो स्टेप्स को हम नहीं छेड़ते हैं, जैसे कि सोर्स हो गया, हेडर हो गया और चेंज टाइप हो गया। तो 2 से 3 स्टेप अपने आप कभी कभार बने हुए हमारे आते हैं। यहाँ पर हमारा टेबल नेम लिखा रहता है और यहाँ पर भी हमारा टेबल नेम लिखा रहता है। मैं इस पे राइट क्लिक करके रीनेम कर सकता हूँ या यहाँ पर नॉर्मल क्लिक करके रीनेम कर सकता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इतना ये समझ में आया होगा कि हमारा पावर क्वेरी एडिटर किसको क्या कहते हैं और किसका क्या पर्पस है। क्लास को डाउट तो नहीं? ठीक है, इन सबको हम अच्छे से सीखेंगे डिटेल में। अभी डेटा हमने लोड किया हुआ है और अब काम की बात पर आते हैं, ठीक है। क्या है काम की बात कि फर्स्ट कॉलम और लास्ट नेम जो है हमारा, इन दोनों को जोड़ के हमें क्या बनाना है, फुल नेम बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहां पर जाऊंगा, दोनों को कंट्रोल से क्लिक कर लूंगा। क्या कर लेंगे, कंट्रोल से क्लिक। मेरे पास क्या ऑप्शन है गाइस, ट्रांसफॉर्म टैब, और ट्रांसफॉर्म टैब में क्या ऑप्शन है अंकित, यहाँ पर अंकित, अंकित कहाँ है, हाँ मर्ज कॉलम, इस पे क्लिक करूंगा। मैं दोनों को क्या कर रहा हूं, यहाँ पर मर्ज कर रहा हूं। दोनों के बीच में मेरे से क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, कैसे सेपरेट करना चाहते हो। तो सेपरेटर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नन। मैं कहूंगा नन नहीं, स्पेस रख लो, कॉलम रख लो, खुद भी कर सकते हो, कस्टम से बना सकते हो। नक्षत्र क्लियर, मेरा कॉलम क्या का नाम क्या रखे भाई, मर्ज नाम रखे या रखे, बताओ। हाँ ऑप्शनल इसलिए क्योंकि नहीं दे सकते, मर्ज नाम से आ जाएगा, बात खत्म। अगर हमने नाम नहीं दिया तो नया आ जाएगा मर्ज के नाम से, ठीक है, और दे दिया तो अपने अकॉर्डिंग है, राइट, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए यहां पर आप जाएंगे और यहां पर मेरा, क्योंकि मैं किस पे था, यहां पर ट्रांसफॉर्म में था। ट्रांसफॉर्म क्या करता है जसमीत जी, उन दो कॉलम को पिक करेगा और उन दोनों को मर्ज करके एक नया कॉलम बना देगा। और देखिए मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हट गया, और हट के क्या मिला मुझे, फुल नेम मिला। बट व्हाट इन केस मेरे को डेवलपर बोले कि यार मुझे तो फर्स्ट नेम भी चाहिए था, लास्ट नेम भी चाहिए था और फुल नेम भी चाहिए था, तीनों चाहिए था। तो यही काम फिर हम किसके थ्रू करेंगे, ऐड कॉलम के थ्रू करेंगे। जसमीत जी यहाँ कंट्रोल जेड तो नहीं चल सकता, हाँ, तो यहां से कट करना पड़ेगा। ये कट कर दिया हमने, ठीक है, गुड। तो मैं यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को क्या करूंगा गाइस, कंट्रोल से सिलेक्ट करूंगा, ऐड कॉलम पे गए। ऐड कॉलम में क्या ऑप्शन आ रहा है, सेम वही, मर्ज कॉलम। इसका नाम ऑप्शनल है, मर्ज नाम से ही आ जाएंगे, नहीं देंगे तो मर्ज नाम क्यों दे भाई, इसका नाम रखते हैं यहाँ पर फुल नेम। सेपरेटर क्या रखे गाइस, स्पेस रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ ओके किया। अब मुझे अंकित एक लास्ट में कॉलम मिलेगा यहाँ पर, और देखिए उसका क्या नाम होगा, फुल नेम। यहाँ पर पहले 12 कॉलम दिखा रहा था, अब इधर क्या दिखा रहा है, 13 कॉलम। इस तरीके से हमने डेटा ट्रांसफॉर्म किया। ये काम एक्सेल में भी कॉन्केट फंक्शन के थ्रू कर सकते थे, हमारे पास ऑप्शन था। हाँ बताइए, कुछ पूछना, हाँ ऑफ कोर्स लास्ट में जाएगा। नहीं, अगर ऑर्डर चेंज करना है तो उठा के चेंज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमें अभी देखिए कॉलम से ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पावर बीआई में जब ये लोड होगा तो अल्फाबेटिकली दिखाएगा, तो यहाँ ऑर्डर से कोई लेना देना हमारा फर्क ही नहीं होता। हाँ नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो तो लास्ट में ही आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कॉलम कहीं भी है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ये लोड होगा तो डेटा कैसे दिखाएगा, अल्फाबेटिकली। तो क्या फायदा अगर इसका नाम जेड से हो, मैं इसे आगे भेज दूं और वहां लोड करूं तो भी कहां दिखाएगा, लास्ट में ही दिखाना है, तो फायदा क्या है फिर, ठीक है। जरूरत पड़ सकती है तो हम यहाँ पर ऐसे उठा के भेज सकते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है। और अगर फिर भी मजा नहीं आ रहा तो यहाँ पर देखिए होम पर जाओ, और होम पे मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, क्या ऑप्शन आ रहा है गाइस, चूज कॉलम आ रहा है, और यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, गो टू कॉलम। मैं उस कॉलम को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, और दूसरा एक और ऑप्शन यहाँ मिल जाता है मुझे, ठीक है। यहां पर मेरे पास ऑप्शन आता है, उसको हम कहते हैं कॉलम को शिफ्ट करना, ठीक है। जैसे इसे मैंने यहां पर उठाया, इसमें आप चूज कॉलम पे जाइए, गो टू कॉलम पे जाइए। अच्छा, यहां पर ऑप्शन आ जाएगा, राइट क्लिक कर, और यहां पर देखिए मेरे पास ऑप्शन आएगा इधर, इसे शिफ्ट करने का, नहीं स्प्लिट नहीं, मूव आ रहा है ना, ठीक है, राइट भेज सकता हूं या
सीधा बिगिनिंग पे भेज सकता हूँ, या ये तो पहले से लास्ट में, चलो मैंने बिगिनिंग पे भेज दिया तो ये कहाँ आ गया, देखो बिगिनिंग पे आ गया, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या ये हमने यहाँ से मंगाया था, ये व्यू से, कॉलम क्वालिटी, व्यू में कॉलम क्वालिटी। ठीक है, चलिए भाई हो गया, कॉलम आ गया हमारा, कोई डाउट? गुड। अच्छा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगला क्या हमारे पास, कंपनी। कंपनी में चेक करो कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत होता तो यहाँ दिखा देता, कहीं कुछ एरर तो नहीं है, एम्परसेंड कहीं कुछ अलग जिब्रिस वैल्यू, कोई ऐसे कैरेक्टर जो समझ नहीं आ रहे हमें, ऐसा कुछ तो नहीं है इसमें, चलो इग्नोर करो। आगे क्या है हमारा, सिटी, सिटी नाम सही है, डाउट तो नहीं? आपका मन कर रहा है कि यार एक काम करो कि ये जो कंपनी डेटा है और ये जो फर्स्ट नेम है, कस्टमर आईडी है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, और क्या क्या है गाइस, सिटी है, कंट्री है, और बताओ ईमेल आईडी है, और वेबसाइट है, और फुल नेम है, इन सब को क्या कर दो, इन सब को ट्रांसफॉर्म में जा करके, फॉर्मेट में जा करके क्या बना दो, अपर केस बना दो। क्यों बना दो अपर केस? क्योंकि देखिए कभी कभार क्या हो सकता है कि कोई डेटा स्मॉल में लिखा हो सकता है, कोई डेटा मिक्स लिखा हो सकता है, स्मॉल और कैपिटल मिक्स, तो हमने सबको क्या बना दिया, अपर केस बना दिया। कोई कंफ्यूजन इसमें? या सबको क्या बना लो, लोअर बना लो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब कंपनी में चेक करो कोई एरर तो नहीं है, नहीं है। सिटी में चेक करो, सब बढ़िया है, सारे सिटी के नाम सही है भाई, अरे कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, कंट्री में सारे नाम सही है, गुड। कंट्री में कुछ बदलना तो नहीं है हमें, जैसे ये आपका स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया को क्या था पहले, क्या नाम था इसका, स्लोवाक रिपब्लिक, ये कुछ ऐसा ही था। ठीक है, तो अगर बदलना है तो वो हम देख लेंगे। यहाँ फोन नंबर 1 है और दूसरा क्या है, फोन नंबर 2। अब यहाँ मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए कैसे कैसे फोन नंबर है, देख रहे हैं, ये सब अलग अलग कंट्री कोड के आपके फोन नंबर है, क्योंकि ये जो कस्टमर्स का डेटा है ये आपके अलग अलग कंट्री से कलेक्ट हुआ है। भाई इंडिया से डेटा जाएगा तो 91 से जाएगा, रसिया से डेटा जाएगा तो अलग एक्सटेंशन होता है उनका, यूएसए का डेटे का फोन नंबर का अलग एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग एक्सटेंशन पर यहाँ पर क्या है, मेरा डेटा है। क्लास कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, इसी का फोन नंबर 1 है और इसी का फोन नंबर यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये कुछ एक्स करके ये कुछ बना हुआ है, तो ये हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये एक्स मेरे फोन नंबर का पार्ट है या गलती से आ गया। तो इसके लिए ऑनलाइन भी हेल्प लेना पड़ेगा भाई, इतने सारे फोन नंबर की जानकारी थोड़ी ना हमें, हर एक स्टेट की कंट्री की क्या उनका पैटर्न होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है हमारे पास, सब्सक्रिप्शन डेट। सब्सक्रिप्शन डेट मतलब कब लिया था सब्सक्रिप्शन, कब लिया था बंदे ने, 20 में लिया था, 21 में लिया था, 21 में लिया था, ये कुछ इस तरीके से मैं चेक करना चाहता हूं इसको सब्सक्रिप्शन लिए हुए कितना टाइम हो चुका है। क्या चेक करना चाह रहा हूं भाई, अब बस सब्सक्रिप्शन लिए हुए कितना टाइम हो चुका है, ध्यान से देखना। मैं ऐड कॉलम पे गया, किस पे गया, और ऐड कॉलम पे जाने के बाद मैंने इसको मैंने डेट पे क्लिक किया और यहां पर क्या ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, एज। मैंने इसके एज पे क्लिक किया तो जस्ट हाँ ठीक है, तो जसमीत जी जैसे ही मैंने एज पे क्लिक किया ना तो ये डेज आर मिनट सेकंड ये मुझे डेटा बता देता है, एज बता देता है कि इतने डेज, इतने आवर्स, इतने मिनट और इतने सेकंड हुए। क्या मुझे आवर्स और सेकंड की जानकारी चाहिए या बस मुझे डेज चाहिए, डेज चाहिए। ठीक है भाई, सब्सक्रिप्शन के कितने दिन हुए, कितने घंटे हुए थोड़ा ना पता करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोल दूंगा कि इस ड्यूरेशन पे जा करके इसको क्या कर लेंगे, टोटल डेज नहीं जस्ट डेज। ठीक है, हाँ, तो उसमें से देखिए क्या रिटर्न कर रहा है मुझे, डेज, कि इन बंदे को सब्सक्रिप्शन लिए हुए इतने दिन हो गए हैं। अब मुझे ये पता लग जाएगा कि कितने कितने दिन बंदे हैं मेरे, आधा वाले कौन है या कम वाले कौन है। अरे क्लास समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, दो ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ सीखा, से पता इन्फॉर्मेशन निकल सकती है कहीं है, और आपको नहीं ये जानना जरूरी है कि बंदे कहाँ कहाँ से आते हैं वाले या क्या है, क्या चाहिए बताओ, कॉम चाहिए हमें, ये बात क्लियर है। तो यहां पर मैं बोलूंगा ऐड कॉलम में जाओ, और ऐड कॉलम में ये मेरा टेक्सचुअल डेटा है। इस टेक्सचुअल डेटा में ध्यान से देखना गाइस, देखिए अगर आप ऑब्जर्व, नॉट और स्लैश के बीच का मुझे बस नाम चाहिए, डोमेन है ना, नो पर मैं आऊंगा कॉलम एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट में मेरे पास क्या है यहाँ पर टेक्स्ट एलिमेंट है,
बिटवीन डेलीमीटर, बिटवीन पहला है डॉट फुल स्टॉप और दूसरा कौन है स्लैश, और इन दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में और ओके करूंगा, देखिए मुझे लास्ट में एक ये मिल जाएगा। अच्छा, अरे भाई ये भी तो है, हाँ तो ये भी तो डॉट और स्लैश तो ये भी है, ठीक, हाँ यहाँ पर ये तो है नहीं है। ये जो फॉर्मेट हुआ, इस फॉर्मेट वाले पे आप वापस से एक्सट्रैक्ट पे जाओ और यहां पर हम क्या बोल देंगे, टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर, क्या बोल देंगे, मैं क्या बोलूंगा, डॉट के बाद वाला मुझे देखिए कि ये रहा, आ गया मेरे पास। अच्छा, अब इसमें जरूरी नहीं है कि मेरे पे डॉट हो, है ना, यहां पर देखिए कहीं पर डॉट है कहीं पर डॉट नहीं है, क्या चीज, डॉट है ही नहीं ना, हाँ तो एक काम, एक्सट्रैक्ट पे गया और डेलीमीटर क्या बोल देता हूं, लेकिन ये तो टेक्स्ट रिटर्न करेगा ना, हाँ ये तो मुझे रिटर्न नहीं चाहिए। एक मिनट पे देखो, इस पे अब क्या बन रहा है, डॉट और स्लैश के बीच में क्या आ रहा है मेरा, डॉट और स्लैश के बीच में ये कॉम, अरे इसने कॉम क्यों नहीं उठाया, यहाँ फुल स्टॉप है और फुल स्टॉप और इसके बीच में इसने ये क्यों उठाया, इससे करेक्ट करते हैं, एक मिनट, www डॉट बाकी भाई एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा क्या करना है, कोई नहीं, यहाँ स्टार्ट कौन में डॉट, तो डॉट इसे, एक तो ये मिल रहा है और दूसरा ये वाला मिल रहा है, ठीक है, और इसमें एंड कौन है मेरा, स्लैश, इसमें यहाँ पर मुझे मेरे पास एडवांस का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि भाई डेलीमीटर ढूंढना कहाँ से, आपको स्टार्टिंग से ढूंढना है या एंडिंग से ढूंढना है, एंड से, एक बार एंड पे ट्राई करते हैं और एंड वाले पे मुझे वो लास्ट वाले डेलीमीटर को पिक करेगा जिसमें क्लियर है, और यहाँ पर देखिए क्या आ गया मेरे पास, ये मेरा, इसका नाम क्या है भाई अब्बास, गलत नाम है, इसका कॉलम नेम क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, हाँ, अरे भाई डोमेन नेम होना चाहिए ना, कि कौन पे किस पे बना है, बस जो कस्टमर डॉट वाले ज्यादा है, डॉट नेट वाले डॉट बिज, अरे यही तो डोमेन ही तो बोलेंगे भाई, ये तो यूआरएल बोलेंगे ना, इसे डोमेन क्यों बोलेंगे, ये तो यूआरएल हो गया, क्या चीज, हाँ ये पूरा वेबसाइट हो गया ना, डोमेन नेम तो वही हो गया, ये डोमेन का एक्सटेंशन बोल दो, यहाँ पर मैं इसे डोमेन नेम एक्सटेंशन या डोमेन एक्सटेंशन बोल देते, XTN, ठीक है, ये मेरा डोमेन एक्सटेंशन है, जिसमें क्लियर है, ठीक है? आप अभी फिलहाल जो काम कर सकते थे, कॉलम्स यहाँ दिए, कुछ मैं टास्क आपको देता हूँ, हमने डेटा निकाल लिया, फुल नेम हम बना दिया, ठीक है, आप लोग का काम है, इसको मैंने क्लोज अप्लाई किया और एक विजुअल में यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ, बाकी इसी एनालिसिस को ट्रांसफॉर्म करके मुझे दिखाएंगे, ऐसा मैंने ट्रांसफॉर्म किया, अब हमें विजुअल्स पे फोकस नहीं करना है, अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करना है, ठीक है, सो यहाँ पे डेटा 100 रोज यहाँ पर हो चुके हैं, क्या क्या केपीआईज बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकता है, मुझे फिलहाल यहाँ पर ये चेक करना है कि भाई पाई चार्ट के बेसिस पर या डोनट चार्ट के बेसिस पर, देखिए यहाँ पर कोई फायदा है फर्स्ट नेम को आगे भेजने का, उठा अल्फाबेटिकली रहेगा, तो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, कहाँ है डोमेन एक्सटेंशन, ये रहा, डोमेन एक्सटेंशन के बेसिस पर मुझे ये बताओ कि कितने कस्टमर थे, ठीक है, इन कस्टमर आईडी का मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर काउंट, काउंट ही उठाएगा, सबसे ज्यादा कौन से हैं, वाले, और इनका आप चाहो तो यहाँ पर आप वैल्यूज बड़ा कर सकते हैं, इसे फनल चार्ट भी ले सकते थे हम, लेकिन डोनट ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, तो यहाँ पर हम डोनट चार्ट इसे कॉल कर लेंगे, यहाँ पर रोटेशन पे रोटेशन कंट्रोल कर सकते हैं, स्लाइसेस में स्पेसिंग पे आ करके यहाँ इनर रेडियस को थोड़ा सा और कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पर वैल्यूज पे जा करके थोड़ा सा इसका वैल्यूज इंक्रीज करा दो, अंकित क्लियर है, तो ये टास्क में आप लोगों पे किस तरीके से हम आगे परफॉर्म करेंगे, ये डेटा का, लेकिन डेटा हमने मंगाया और बनाया, हाँ बोलिए, हाँ ये भी हो जाएगा, ये मेरा लेजेंड का पार्ट है, तो ये मेरा कहाँ मिलेगा लेजेंड में,
लेजेंड में कहां पर जाएंगे, इसके लेजेंड में जाएंगे इसके वैल्यूज पर, ठीक है। डोमेन एक्सटेंशन है ये रहा इसका टेक्स्ट, और टेक्स्ट पे इसे कर देंगे कितना ज्यादा हो गया 20, ठीक है। कलर चेंज पहले इनका बदलोगे तभी इनका बदलेगा, इनके बेस पे इनका कलर है। किसका कलर कह रहे हो भाई, ये फायदा नहीं है ना। वैसे नहीं पूछ रही मैं, किसका? वैसे पूछ रही हूँ कि बहुत हाँ इसको हम FX से करा सकते हैं, इसको हम FX से करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप परफेक्ट, ये आप परफॉर्म करके आना भाई घर से, डेटा हमने कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वो हमने देख लिया, ठीक है। चलिए डन करते हैं यहीं पर, राइट। एंड पाइथन क्लास